फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सोशल साइंस चैप्टर 2 सोशल इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 2 करेंगे। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे में करेंगे। चलो देखते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है मेक टू लिस्ट, वन विद द मेन इवेंट्स एंड द इफेक्ट ऑफ द फरवरी revolution and the other with the main events and effect of the October revolution. Write a paragraph on who was involved in each, who were the leaders and what was the impact of each on Soviet history. तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब आंसर देखो। February revolution. First point, on 22nd February a lockout at a factory. Second point, demonstration thronged the center of the capital and curfew was imposed. Third, 25th February suspension of Duma. Fourth, 27th Feb formation of Soviet. Last point, 2nd March Tsar leaves power and a provisional government formed. The February Revolution ended the autocracy Tsarist rule in Russia and paved the way for an elected government. There was no leader ऑफ दिस मूवमेंट, मतलब इस मूवमेंट था ना जो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, इसका कोई भी लीडर नहीं था और इसके बाद ही क्या हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनी गई। तो अक्टूबर रिवोल्यूशन फर्स्ट पॉइंट। 16 अक्टूबर फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री रेवोल्यूशनल कमेटी, मतलब 16 अक्टूबर को ये कमेटी बनाई गई। 24 अक्टूबर को प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स कॉल्ड इन टू डील विद द सिचुएशन। Third, military revolution committee controls the city by night and ministers surrender. Fourth, the Bolshevik take control of the power. The October Revolution was led by Lenin, मतलब जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था ना वो किसको लेड किया था, लेनिन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या हु वॉज लेनिन या अक्टूबर रेवोल्यूशन वॉज लेड बाय डैश, तो आंसर था लेनिन। दिस इवेंट पेव्ड द वे for complete control of the Bolshevik over Russia and the beginning of the single party rule. तो मतलब इसके बाद क्या हुआ कि मतलब कंप्लीट को रशिया का बोल्शेविक के पास आ गया और इसके पास क्या हुआ, सिंगल पार्टी का रूल होने लगा। द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक्स इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, मतलब जो मेन चेंजेस थे बोल्शेविक ने जो लाए अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, तो वो क्या थे। तो आंसर देखो, ये आंसर 5 थोड़ा ऊपर ही कर देता हूँ। ये देखो फर्स्ट पॉइंट, द बोल्शेविक वर नॉट इन फेवर ऑफ एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो भी बोल्शेविक थे वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में नहीं थे। हैंस मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड द बैंक वर नेशनलाइज्ड, मतलब जो मोस्ट इंडस्ट्रीज थे और बैंक थे वो नेशनलाइज कर दिया गया। सेकेंड, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑन विच दे वर्कड। थर्ड, इन सिटीज द लार्ज हाउस वर पेट्रियोटेड अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट्स। तो अब फोर्थ पॉइंट आगे हैं। फोर्थ पॉइंट, यूज ऑफ ऑल टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वॉज बैंड। फिफ्थ, the assert the change Bolshevik introduced new uniforms for the army and the officials. Sixth है ना ये, sixth, the Bolshevik party was renamed as the Russian Communist Party Bolshevik. Last second point, Russian became a one party state and trade union kept under party control. Last point, for the first time they introduced a centralized planning on the basis of which 5-year plan were made. तो इसी का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम 6 देखते हैं। 6 कह रहा है राइट अ फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट डू यू नो अबाउट, मतलब हमें कुछ लाइन्स लिखने इनके बारे में। कुलाज, डूमा, वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930, द लिबरल्स एंड फिफ्थ स्टर्लिन कोलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम इसको देखते हैं आंसर। तो सबसे पहले है कुलाज। दे वर वेल टू डू
पीसेंट्स, मतलब ये इनको किस लिए, पीसेंट्स के लिए अच्छा करने को जाना जाता था। बाय 1927-28 द टाउन्स ऑफ सोवियत रशियन वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज, मतलब इन सालों में जो रशिया के जो सोवियत के वो क्या थे, टाउन्स थे, वो ग्रेन्स की सप्लाईज की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। कुलाक्स वर दो टू बी पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो कुलास थे उनको ही मतलब रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था इन सब के लिए। ऑल्सो टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइन्स द पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टैनलिन थ्रू इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलकास। Second, the Duma. During 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected constitution parliament in Russia. This elected constitutive parliament in Russia was called Duma. Third, women workers between 1900 and 1930. During Russian Revolution of 1905, the February Revolution of 1917, the women workers also took part in shaping the future of Russia. Women workers made up to 31% of the factory labor force by 1914, but were paid less than men. Second para. Women workers had not only to work in factories but also had to work after their families and children. They were also very active in all affairs of the country. They often inspired their male co-workers. For instance, let us take the incidents of Marfa Varsilieva, a female worker in the Lovzer telephone factory who raised her voice against the rising prices and the high handlessness of the factory owners, and the also organized successful strike. The example of Marfa Valsheva was followed by other women, and they did not sit idle till they established a socialist state in Russia. Fourth, the liberals. The liberals in Russia were those persons who wanted a nation which tolerated all religions. They wanted to safeguard the rights of individuals against the government. They opposed the uncontrolled power of dynasty rulers. They agreed a representative elected parliament government subject to laws. They wanted an independent judiciary, but the liberals did not believe in universal adult franchise. They also did not want the voting right for women. Last, Stalin collectivization program. ये लास्ट है ना, हाँ आंसर। By 1927 to 28, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem. हमने किया था ना ऊपर कुलकाज में, वो सेम थोड़ा सा यहाँ आएगा. Problem of grain supplies. Stalin, who was the leader of the party at that time, investigated the causes of the problem and introduced some emergency measures accordingly. Stanley's collectivization program in 1929 was one of these measures. Under this program, the party forced all farmers to cultivate in collective farms, kolkhoz. The profit of the produce from a collective farms was shared by the farmers worked on it. However, those farmers who resist collectivization were severely punished. They did not want to work in collective farms for a variety of reasons. Stalin's government allowed some independent cultivation, but treated such cultivators unsympathetically. Last para. In spite of Stanley's collectivization program, production did not increase immediately. In fact, the bad harvest of 1930 to 33 led to one of the worst famine इन द सोवियत हिस्ट्री. तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं. सो अगली वीडियो में हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे इसके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 वीडियोज़ और आएंगी मतलब इस चैप्टर पे. तो स्टूडेंट तब के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.